नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुनकरों और हथकरघा उद्योग से जुड़े कारीगरों से की मुलाकात, पारंपरिक शैली और उत्पादों के बारे में ली जानकारी। भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष का ई पोर्टल भी किया लॉन्च। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय सहकारी समिति पंजीयक पोर्टल का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र को बताया सहकारिता आंदोलन का केंद्र। कहा, भाई भतीजावाद छोड़कर देश के विकास के लिए सक्षम युवाओं को जोड़ना होगा सहकारिता आंदोलन में। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों की बुआई अंतिम चरण में। अब तक धान और अन्य अनाज की बुआई हुई 37,50,000 हेक्टेयर में। राज्य में 31,40,000 हेक्टेयर में बोई गई धान तो 1,89,190 हेक्टेयर में हुई मक्का की बुआई। अगले 5 दिन में यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के लिए भी जारी किया ऑरेंज अलर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति सामान्य। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के अवसर पर बुनकरों और हथकरघा उद्योग से जुड़े कारीगरों से मुलाकात की। भारत मंडपम प्रगति मैदान में उन्होंने पारंपरिक शैली और उत्पादों के बारे में जानकारी ली। अमृत महोत्सव के मौके पर 75 अलग अलग शैलियों को प्रदर्शित किया गया था। हथकरघा और खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने अभिनव पहल करते हुए साल 2015 में शुरू की राष्ट्रीय स्तर पर हथकरघा दिवस मनाने की। प्रधानमंत्री भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई पोर्टल भी उन्होंने लॉन्च किया। ये पोर्टल भारतीय परंपरा और हथकरघा के वैभवशाली संस्कृति की जानकारी आसानी से उपलब्ध करवाएगा। इसे निफ्ट द्वारा तैयार किया गया है। ये विभिन्न शिल्प को संरक्षित और संवर्धित करेगा। ये ज्ञान कोष जैसा होगा जहां डिजिटली सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे परिधान हमारी पहचान से जुड़े हैं। पैच हमारी विविधता हमारी पहचान है। ये विविधता हमारे कपड़ों में नजर आती है। आदिवासियों से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक का विस्तार है। समुद्री तट से मरुस्थल और भारत के बाजारों तक खूबसूरत इंद्रधनुष है। सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक विस्तार हुआ है वो लोग, तो दूसरी तरफ समुद्री तट से जिंदगी गुजारने वाले लोग, वहां से लेकर के मरुस्थल तक और भारत के मैदानों तक परिधानों का एक खूबसूरत इंद्रधनुष हमारे पास है। और मैंने एक बार आग्रह किया था कि कपड़ों की जो हमारी ये विविधता है उसको सूचीबद्ध किया जाए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ये दुर्भाग्य रहा जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दी में ताकतवर था, उसे आजादी के बाद सशक्त करने पर जोर नहीं दिया गया था। खादी को गर्ण सन स्थिति में छोड़ दिया गया। खादी को पहनने वालों को हीन भावना से देखा जाने लगा। पिछले 9 वर्षों में 5 गुना बिक्री भी बढ़ी है। दुर्भाग्य रहा कि जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दियों में इतना ताकतवर था, उसे आजादी के बाद फिर से सशक्त करने पर उतना जोर नहीं दिया गया। हालत तो ये थी कि खादी को भी मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया गया था। लोग खादी पहनने वालों को
हीन भावना से देखने लगे थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार इस स्थिति और इस सोच को बदलने में जुटी है। मुझे याद है, मन की बात कार्यक्रम के शुरुआती दिनों में ही मैंने देश से खादी का कोई ना कोई सामान खरीदने का निवेदन किया था। उसका क्या नतीजा निकला, इसके हम सभी साक्षी हैं। पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना से अधिक बढ़ गई है। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन, गणेशोत्सव अपने स्वदेशी के संकल्प को दोहराना ही है। ऐसा करके हम हस्तशिल्पी भाई बहनों की मदद करेंगे। राखी के त्योहार में, रक्षा के पर्व में उपहार से मां की रक्षा भी करता हूं। देशवासी स्वदेशी उत्पादों को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। ये एक जन आंदोलन बन गया है और मैं सभी देशवासियों से एक बार फिर कहूंगा, आने वाले दिनों में गणेश उत्सव आ रहा है, दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा, इन पर्वों पर हमें अपने स्वदेशी के संकल्प को दोहराना ही है। और ऐसा करके हम अपने जो हस्तशिल्पी हैं, अपने बुनकर भाई बहन हैं, हथकरघा की दुनिया से जुड़े लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलेट्स, जिसे हम श्री अन्न कहते हैं, भारत का होगा और इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए हम मल्टीनेशनल कंपनियों को सप्लाई चेन इस्तेमाल करेंगे। हमारे मिलेट्स, जिसको हम अब श्री अन्न के रूप में पहचानते हैं, ये श्री अन्न हो, हमारे हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हो, अब ये बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां उन्हें दुनिया भर के बाजारों में लेके जाएगी। यानी प्रोडक्ट भारत का होगा, भारत में बना होगा, भारत के लोगों के पसीने की उसमें महक होगी और सप्लाई चेन इन मल्टीनेशनल कंपनियों की इस्तेमाल होगी। और इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इस क्षेत्र से जुड़े हुए हर छोटे व्यक्ति को मिलने वाला है। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में कहा कि बुनकर सिर्फ कलाकार नहीं है, जादूगर भी हैं, जो सदियों पुराने ज्ञान, कला और तकनीक को बुनते हैं। बुनकर सिर्फ कलाकार नहीं, जादूगर भी हैं, जो सदियों पुराने ज्ञान, कला और तकनीक को बुनते हैं। आप सभी के कला कौशल का स्तर अद्वितीय है और आधुनिक मशीनों की क्षमता से परे है, उल्टे बढ़कर है। हथकरघा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी पहचान की अभिव्यक्ति है। हर धागा, हर डिजाइन अपने पीछे पीढ़ियों की लगन, परिश्रम और कौशल की कहानी लिए हुए है। देश के हथकरघा उद्योग को मजबूत बनाने और दुनिया में इसे ब्रांड के तौर पर पेश करने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और हमारे हथकरघा बुनकरों का समर्थन के लगातार प्रयास जारी है। बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक होने के अलावा हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पेश है ये खास रिपोर्ट। भारत में हथकरघा उद्योग में उत्कृष्ट शिल्प कौशल की एक लंबी परंपरा है, जो जीवंत भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व और संरक्षण करती है। भारतीय कलाकार
आज अपने हाथ की कताई, बुनाई और छपाई की भव्यता के लिए दुनिया भर में प्रतिष्ठित है। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और हमारे हथकरघा बुनकरों का समर्थन करने का प्रयास रंग ला रहे हैं। हमारी पुश्तैनी रोजगार है। आज 7वां पुश्त चल रहा है। 2007 में मैंने यहीं नेशनल अवार्ड लिया था। इसको हमारे दादी जो पूर्वज के थे वो बोलते थे कि दस्सी होता है, सूते को दस्सी बोलते थे देहाती भाषा में। दस्सी 10 का पालता है। हम सूता ले गए, फिर गलाए, उसको चरखे पर चढ़ाए तो दूसरा घुमाया, माने 10 हिसाब से लीजिएगा 10 पीढ़ी तक उसका खान पान चलता रहता है। 6 से 8 महीने इस शॉल को बनाने में, यही इसी काम के लिए हमें मिला है क्राफ्ट टूरिज्म विलेज, हैंडलूम विलेज, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से। इसको कहते हैं कानी शॉल, पश्मीना कानी शॉल। ये फेमस है, किंग ऑफ द शॉल कश्मीर का। कच्छ में कोई घूमने आता है तो बोलता है कच्छ में क्या है ऐसा, तो हम दिखाते हैं भाई, स्टॉल में ही दिखा देते हैं कि कच्छ में वाइट रण है। वाइट रण में हमने जो पूरा इस वाइट रण के थीम पे ये बनाया हुआ है पूरा। ये रेत के डिब्बे रहते हैं, टेंट सिटी भी रहता है, वहाँ कैमल भी रहता है, और ये जो लेडीज हैं जो बहुत दूर तक पानी भरने जाती है वो भी दिखाया है। देश में पहली बार 7 अगस्त 2015 को हैंडलूम दिवस की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री के साथ समस्त भारतवासियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और हमारी कलात्मक परंपराओं का जश्न मनाने के लिए समर्पित सभी कामगारों, कारीगरों, बुनकरों का शुक्रिया अदा किया। आज देश भर में आयोजित मेलों में, एक्सपो में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। हैंडलूम की बढ़ती बिक्री व लोकप्रियता के भी आंकड़े गवाह हैं। मुझे यहाँ पर चिकनकारी एंड असम का जो मटेरियल होता है, जो उनकी हैंडवर्क होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक होने के अलावा हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इन वस्त्रों की भव्यता अद्वितीय है, जो पावरलूम से बने कपड़े से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। हाथ का काम तो हाथ का काम ही होता है। हाथ में जो सफाई है या जो परफेक्शन है वो तो मशीन में नहीं आती। हैंडलूम का मटेरियल यू कैन वेयर एनीवेयर एनी टाइम। भारतीय कारीगर बहुत ही विश्वसनीयता के साथ अपने उत्पाद ऑनलाइन भी बेच रहे हैं। indiahandmade.com के जरिए, जो कि ग्रामीण कारीगरों और बुनकरों के काम को प्रदर्शित करने के लिए कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है। इस ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल के पीछे मुख्य उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे पुराने और भारत के सबसे पारंपरिक शिल्पों को प्रदर्शित करना है। इसका लक्ष्य बुनकरों और कारीगरों को भारत में अपनी हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं को ऑनलाइन बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस पोर्टल के तहत जितने भी वीवर्स हैं, आर्टिसंस, कोई भी शिपमेंट चार्ज, डिलीवरी चार्जेस, अगर प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो उसका कोई चार्ज उसको नहीं लगेगा। बाकायदा बस 2 शर्त है इस पे रजिस्टर होने की, कि आपके पास एक GST नंबर होना चाहिए और आर्टिसियन कार्ड होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इशू किया जाता है। किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी देश में भारत जैसा टेक्सटाइल इकोसिस्टम नहीं है। ये लगातार लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5F विजन, जी हाँ 5F फॉर्मूला, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉर्म। जी हाँ, ये 5F फॉर्मूला है जो लगातार भारतीय उत्पादों को, भारतीय कारीगरों को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर एक नई मजबूती प्रदान कर रहा है। खूबसूरत और खालिस देसी हाथ से बना हुआ। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार CRCS कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधन करते हुए अमित शाह ने कहा कि पुणे बहुराज्यीय सहकारी समितियों की देखभाल करने वाला केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफिस का सिस्टम CRCS का कार्यक्रम आज से पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। अब किसी भी बहुराज्यीय सहकारी समिति को अपनी ब्रांच बढ़ानी हो, दूसरे राज्य में जाना हो आदि काम करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों की देखभाल करने वाला सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का पूरा सिस्टम CRCS का कार्यक्रम आज से पूर्णतया डिजिटल हो रहा है। अब कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी ब्रांच बढ़ानी है,
दूसरे राज्य में जाना है, अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल करना है, अपनी रिपोर्ट भेजनी है, किसी भी चीज के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑफिस से ही आप भारत सरकार के रजिस्ट्रार के यहाँ पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो और वो वैध होगा। अमित शाह ने महाराष्ट्र को सहकारिता आंदोलन का केंद्र बताया। अमित शाह ने कहा कि भाई भतीजावाद को छोड़कर देश के विकास के लिए सक्षम युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़ना होगा। अमित शाह ने सहकार से समृद्धि का मतलब भी समझाया। सहकार से समृद्धि का मतलब है छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नत बनाने का मौका देना, छोटे से छोटे व्यक्ति को देश की आर्थिक प्रगति में योगदान लेने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देना और सहकारिता के माध्यम से इसका जीवन का उद्धार करना। और इसीलिए इस सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। आज हमने जिस पोर्टल को यहां पर शुरू किया है, देश की 1555 बहुराज्यीय सहकारी समितियों को इसका फायदा मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों की बुआई अंतिम चरण में पहुंच गई है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक धान, अन्य अनाज की फसलों सहित तिलहन और साग सब्जी की बुआई 37,50,140 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि चालू खरीफ सीजन के लिए निर्धारित बुआई के लक्ष्य का 78% है। अब तक राज्य में 31,46,000 हेक्टेयर में धान, 1,89,190 हेक्टेयर में मक्का, 49,000 हेक्टेयर में कोदो, कुटकी एवं रागी, 1,52,220 हेक्टेयर में दलहन, 84,750 हेक्टेयर में तिलहन तथा 1,19,180 हेक्टेयर रकबे में साग सब्जी एवं अन्य फसलें तथा 9,670 हेक्टेयर में गन्ने की बुआई पूरी कर ली गई है। दलहन फसलों के अंतर्गत अरहर की बोनी 78,610 हेक्टेयर में, मूंग की 7,820 हेक्टेयर में, उड़द की 65,500 तथा कुल्थी की बोनी 290 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि दलहनी फसलों के लिए निर्धारित 3,60,000 हेक्टेयर बोनी का लक्ष्य का 42% है। इसी तरह खरीफ सीजन 2023 में तिलहन फसलों के अंतर्गत अब तक राज्य में 40,460 हेक्टेयर में मूंगफली, 11,410 हेक्टेयर में तिल, 31,540 हेक्टेयर में सोयाबीन, 1,160 हेक्टेयर में राम तिल, 180 हेक्टेयर में सूरजमुखी एवं आरंडी की बोनी हो चुकी है, जो कि तिलहन फसलों की बोनी के लक्ष्य का 41% है। साग सब्जी एवं अन्य फसलों की बोनी 1,19,180 हेक्टेयर में की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 48% है। और राजस्थान के झुंझुनू में राशन डीलरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल के कारण जिले में पिछले एक सप्ताह में गेहूं का वितरण अटका हुआ है। इससे गरीबी रेखा से जुड़े लोगों के सामने अनाज का संकट खड़ा हो गया है। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लोग रोज राशन की दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। जिले में 6 महीने का कमीशन सहित 8 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर राशन डीलर 1 अगस्त से हड़ताल पर हैं। राशन डीलरों ने गोदामों से अगस्त का राशन तो उठा लिया, लेकिन राशन का वितरण नहीं कर रहे हैं। 1 तारीख से राशन वितरण शुरू हो जाता है, लेकिन दुकानें बंद होने से खाली हाथ लौट रहे हैं लोग। राशन डीलरों ने हड़ताल से पहले सरकार को चेतावनी दी थी कि उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया गया तो वो 1 अगस्त से उचित मूल्य दुकानदारों के आर्थिक सुधार के लिए कार्य बहिष्कार कर देंगे। इस दौरान सरकार ने कोई वार्ता करना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में सरकार और राशन डीलर्स की लड़ाई में गरीब आदमी परेशान हो रहा है। उनके घर अनाज का संकट खड़ा हो गया है। जिले में लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों से भारत के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित हिमालय की तलहटी के अलग अलग इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों में बारिश की गतिविधि बढ़ने का अनुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल का उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, बिहार और झारखंड में भी तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति सामान्य बनी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो धेमाजी के एक जिले में 4195 लोग और 1155 जानवरों की आबादी प्रभावित है। बाढ़ के कारण कुल 10 गांव प्रभावित हुए हैं। राहत की बात यह है कि कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। हालांकि धेमाजी जिले के बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है। एसडीएमए की रिपोर्ट के अनुसार बोंगई गांव, गोलाघाट, कामरूप और नलबाड़ी में भारी कटाव हुआ है। राज्य क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है कि आज राज्य के कई जिलों में काफी व्यापक बारिश होने की उम्मीद है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से जिले के रामपुर उपमंडल के किन्नू क्षेत्र को कल भूस्खलन का सामना करना पड़ा, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंगलाड और बागबट के बीच के रास्ते को बंद कर दिया है। इस हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध संस्थानों से प्रशिक्षण लेकर देश भर के किसान मिश्रित खेती करने के साथ साथ अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं राजस्थान के बिचुन निवासी सुरेंद्र अवाना, जो ऊँटने के दूध की कुल्फी बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इस विषय पर सुरेंद्र अवाना से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। भारत सरकार देश में कृषि विकास को गति देने के लिए न केवल किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि नवाचारों को बढ़ाने वाले किसानों को सम्मानित भी कर रही है। अभी हमारे साथ ऐसे एक प्रगतिशील किसान हैं सुरेंद्र अवाना, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने न केवल कृषि में कई तरह के नवाचार किए, बल्कि प्रगतिशील किसान बनकर समाज और राष्ट्र के सामने एक आदर्श नमूना भी पेश किया। ये बात करते हैं। सुरेंद्र जी, आप यहाँ नई दिल्ली में आए हैं, आपने यहाँ ICAR फाउंडेशन डे में क्या क्या खास चीज़ें देखी जो आपको अच्छी लगती? इसकी प्रदर्शनी तो मैंने देखी, उसके अलावा सुबह जो सत्र था एनिमल साइंस पे, वो सत्र मैंने पूरा अटेंड किया और उसके अंदर जितने तरह की, जैसे मेरे भी पिगरी के अलावा सारे एनिमल हैं, सारे एनिमलों के बारे में, उनकी कैसे मार्केटिंग हो, कैसे प्रोसेसिंग हो, एक्सपोर्ट हो, ये सब मैंने सीखा। मैंने ये सुझाव दिया कि ये सॉर्टेड सीमन जो प्रधानमंत्री जी ने 18 में परमिशन दी थी, इसकी ये सीमन आम किसान तक पहुंचेगा तो इससे 5-6 फायदे होंगे। नंबर 1 जो मेरे फार्म पे फायदे हो रहे हैं वो बताऊं आपको। एक तो दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। मान लो उसकी माँ के 10 लीटर दूध था और वो बछिया पैदा हुई है सॉर्टेड सीमन से, अच्छी ब्रीड की, तो उसका 13, 14, 15 तक दूध बढ़ा है। नंबर 2 नस्ल सुधर रही है। नंबर 3 जो बछड़े सड़क पे नुकसान, एक्सीडेंट हो रहे हैं, खेतों में नुकसान कर रहे हैं, उनसे निजात मिलेगी। आपने अपने फार्म पे कृषि और पशुपालन से जुड़े कौन कौन से नवाचार किए हैं? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल था और वो मैंने बीकानेर में गया, 3 दिन की वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली और कुल्फी बनाने की ऊँटनी के दूध से, क्योंकि मेरे खुद के 5 कैमल हैं और मेरे आसपास जो महेशवास है और उग्रयास है, पीछे भैराना है, उसके अंदर 7 ऊँटों के टोले हैं रेबारी और गुजर परिवारों के पास और 200 लीटर दूध होता है। अभी मैंने 3 दिन पहले वो कुल्फी लॉन्च की और 100 कुल्फी डेली जयपुर शहर में बिक रही है। आपको कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं जो देश के अन्य किसानों को हम बताएं ताकि वो भी आपसे मोटिवेट हो? NDDB भारत सरकार ने गोपाल रत्न अवार्ड दिया। इसके अलावा 8 अवार्ड दूसरे जो ICAR के और IRI के हैं वो मुझे मिल चुके हैं। 9 नेशनल और 4 स्टेट के अवार्ड जो 3 CM ने दिए और 1 गवर्नर ने दिए, इसलिए मिल चुके हैं। तो ये थे प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना, जिनका मानना कि कृषि में उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाकर एक खुशहाल राष्ट्र के प्रतीक बनाने के महत्वपूर्ण कार्य भी किए जा सकते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खास खबर में
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की रिहाई की मांग वाली याचिका को खारिज किया। कोर्ट ने ईडी को 12 अगस्त तक बालाजी से हिरासत में पूछताछ की अनुमति भी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राहुल गांधी को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता, केवल उनकी सजा पर रोक लगाई गई है। वाराणसी में ज्ञानवापी का सर्वे लगातार 5वें दिन भी जारी। 15 दिन में सर्वे के पूरा होने की उम्मीद। आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग व स्कैनिंग कराई जा रही है। हरियाणा के नूंह में स्थिति अब सामान्य होने की ओर है। हरियाणा पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग और चेकिंग जारी है। जनता की आवाजाही के लिए नूंह में सोमवार की सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई। मणिपुर में सोमवार को इंफाल पश्चिम जिले में कर्फ्यू में ढील दी गई। जिला प्रशासन ने आम जनता को दवा और खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक सामान खरीदने के लिए कर्फ्यू में ढील दी है। यह ढील सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक रही। चंद्रयान 3 हर कदम पर अपनी नियत प्रक्रिया को पूरा करके चंद्रमा की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा इस स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की बेहद खूबसूरत तस्वीर भी हम तक पहुंचाई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को विफल करते हुए 2 घुसपैठियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले की नियंत्रण रेखा के पास तलाशी अभियान चलाया। आगरा में एक मकान के ढहने से मलबे में एक ही परिवार के कई सदस्य दब गए। प्रशासन द्वारा राहत व बचाव कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।